दोस्तों, प्रैक्टिकल बेसिस थ्योरी में आज मैं आपके लिए इंडिकेटर लाया हूँ जो कि इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास कोई पैनल में अगर कोई एसी भी लगा हमारे पास, या वो एलटी है या वो एसटी में है, तो अगर हम उसको रैक आउट कर रहे हैं, यानी कि अगर हमने उसका ब्रेकर बाहर निकाल लिए, तो हमें या किसी इलेक्ट्रिशियन को उस पोजीशन में, यानी कि रैक आउट पोजीशन में पैनल में सप्लाई है नहीं या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? या तो वो इंडिकेटर देखेगा, सबसे पहले इंडिकेटर देखेगा वो। इंडिकेटर में जो हमारे पास कलर आते हैं आर वाई बी, यानी कि बस बार में जो हमारे पास फेज वोल्टेज आ रही है उसका एक इंडिकेटर होगा। अगर उसमें इंडिकेटर ग्लो कर रहे हैं तो यानी कि बस बार की इनकमिंग में सप्लाई है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन को ब्रेकर ऑन या ऑफ पोजीशन देखनी है, उसको हम ऑन में हमारे पास रेड इंडिकेटर आता है और ऑफ में हमारे पास ग्रीन इंडिकेटर आता है। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी इंडिकेटर है जो कि अलग अलग काम का हमें बताते हैं। जैसे हमारे पास ब्लू इंडिकेटर है, अभी इस वक्त मेरे पास ब्लू इंडिकेटर है। अब ब्लू इंडिकेटर वीसीबी में हमारे पास ब्लू इंडिकेटर या तो बी फेज बताएगा या तो वो स्प्रिंग चार्ज बताएगा, यानी कि ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज है। स्प्रिंग चार्ज होने से हमारे पास ब्रेकर को हम क्लोज कमांड दे सकते हैं। जब तक हमारे पास ब्रेकर स्प्रिंग चार्ज नहीं होगा, यानी कि इंडिकेशन नहीं आएगा, आप जितनी मर्जी टीएनसी से क्लोज कमांड दे दो, ब्रेकर ऑन नहीं होगा क्योंकि इसका स्प्रिंग चार्ज नहीं हुआ है। अब हमारे पास एक है वाइट इंडिकेटर। ये हमारा वाइट इंडिकेटर उसके लिए होता है कि हमारे पास जो पैनल का पोजीशन है ट्रिप सर्किट हेल्थ की, यानी कि अगर इस पैनल को कहीं से भी कमांड आई, वो सर्किट में है या नहीं उसकी, यानी कि ट्रिप कॉइल सर्किट में है या नहीं। अगर सर्किट में ट्रिप कॉइल नहीं है, यानी कि किस वजह से कोई वायर कट गई, कुछ भी हुआ, तो आपका ये इंडिकेटर नहीं ग्लो करेगा। तो इसका मतलब आपको ट्रिप का सर्किट देखना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसे ही हमारे पास काफ़ी इंडिकेटर है। अब स्टार्टर में क्या होता है, हमारे पास जो इंडिकेटर आता है स्टार्टर में, वही रेड में ऑन का आ जाता है, ग्रीन में ऑफ का आ जाता है, और एक ऑरेंज इंडिकेटर भी आता है जो कि हमारे पास रिले का ऑटो ट्रिप पोजीशन दिखाता है। जैसे हमारे पास रिले ने ओवरलोड में ट्रिप कर दिया, तो अब इलेक्ट्रिशियन को क्या पता लगे कि ये ट्रिप हुई है, किस वजह से ये वो ऑटो ट्रिप का, यानी कि ये ऑरेंज इंडिकेटर देखेगा। तो हमें पता लग जाता है हाँ ये रिले ने ट्रिप दे रखा है। अब ओवरलोड में हमारे पास जो रिले ट्रिप करेगी वो तो ऑरेंज देगी, तो उसी स्टार्टर में ऑन ऑफ के इंडिकेटर भी तो होंगे साथ में। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी इंडिकेटर है। पर हमारे पास इंडिकेटर में जो वोल्टेज है, पहले क्या होता था हमारे पास पैनल में 240 वोल्ट एसी है, पर मेरे पास इंडिकेटर तो 110 वोल्टेज डीसी का है। अब मैं वो कैसे लगाऊं? वहाँ लग ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब किसी जगह मेरे पास 240 वोल्ट डीसी का इंडिकेटर है और वहाँ पर है 24 वोल्ट डीसी, वो भी वहाँ लग नहीं सकता। तो अब हमारे पास इंडस्ट्री में ऐसे इंडिकेटर आ गए हैं, आपको 24 वोल्ट, 110 वोल्ट और 24 वोल्ट डीसी या एसी, और 240 वोल्ट डीसी एसी, 110 वोल्ट एसी या डीसी, हम किसी भी वोल्टेज की सप्लाई को एक ही इंडिकेटर में ला सकते हैं। जैसे हम मेरे पास अभी इंडिकेटर है यूनिवर्सल वोल्टेज में, यानी कि आपको 24 से या 110 दे दो या 240 वोल्ट एसी डीसी कुछ भी दो, ये आपका ऑपरेट करेगा। हमारे पास वीसीबी में जैसे पीटी आ जाती है, उसमें हमारा पीटी हमारे पास 110 वोल्टेज निकालती है, तो उसके लिए हमारे पास 110 का इंडिकेटर भी चाहिए एसी में। तो उसके लिए भी आप यही इंडिकेटर यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पर 24 वोल्ट डीसी है तो सेम इंडिकेटर आप वहाँ से निकाल कर 24 वोल्ट डीसी में भी लगा सकते हो, सेम इंडिकेटर आप 110 में लगा सकते हो। आपका ये एक यूनिवर्सल वोल्टेज है, आपका कहीं भी चल सकता है। तो इसके लिए मेरे पास एक डीसी सोर्स है एसएमपीएस। तो इसका हम पहले दिखाएंगे कि आपको इंडिकेटर पहले मैं दिखाता हूँ एसी में चलाकर। ये मेरे पास रेड इंडिकेटर है यूनिवर्सल वोल्टेज में।
अब ये मैंने यूनिवर्सल वोल्टेज है। अब इसकी वोल्टेज मैं पहले दिखा देता हूँ। एसी सप्लाई मेरे पास 226 वोल्टेज एसी आ रही है। वोल्टेज के लिए भी मैंने यहाँ पर एक येलो इंडिकेटर करा है। तो दोस्तों मेरे पास अभी रेड इंडिकेटर है, ये मैंने आपको एसी में चला कर दिखाया है। इस इंडिकेटर को मैं एसी में भी लगाऊंगा 240 वोल्ट एसी और 24 वोल्ट डीसी में भी लगाऊंगा सेम इंडिकेटर को। तो अभी मैंने एसी में लगाया फेस न्यूट्रल, ये हमारे पास ग्लो कर रहा है। ये हमारे पास 226 वोल्टेज आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने इंडिकेटर आपको एसी में चलाकर दिखाया है। अब सेम इंडिकेटर मैं आपको डीसी में चलाकर दिखाऊंगा 24 वोल्ट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको एसी सोर्स देता हूँ, एसएमपीएस को। ये मेरे पास डीसी सोर्स है। हमारे पास ग्रीन लाइट आ गई एसएमपीएस की। तो आपको मैं सेम इंडिकेटर है इसी, तो सबसे पहले मैं इसको वोल्टेज दिखा देता हूँ डीसी में। इसको एसी में लगाकर पहले इसकी इनपुट वोल्टेज दिखा देता हूँ 226 वोल्टेज, जो कि इस इंडिकेटर में भी सेम है। अब इसको डीसी से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ का 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, टेस्ट कर रहा था, आप डीसी में चेक कर लें। तो दोस्तों उतना ही ग्लो करा है एसी और डीसी में, सेम वोल्टेज है। ये हमारे पास यूनिवर्सल वोल्टेज है। ये चीज आपको दोबारा ये इंडिकेटर आपको एसी में चला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सेम इंडिकेटर दोबारा मैंने एसी में चलाकर आपको दिखा दिया। मैं आपको एक इंडिकेटर की वोल्टेज दिखाता हूँ, और इनमें से कोई भी इंडिकेटर, जैसे अभी मैंने आपको दोबारा येलो पीस कर दिखा दिया, ये आपकी वोल्टेज आ गई। तो इसमें जो वोल्टेज लिखी है 24 वोल्ट एसी डीसी दोनों लिखी है। आप इसको कहीं भी, आपको वोल्टेज नहीं देखनी पैनल में कितने वोल्टेज का है कोई चीज़ है। जैसे 24 वोल्ट का इंडिकेटर है, आपको अवेलेबल 110 है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको जाकर यूनिवर्सल वोल्टेज का इंडिकेटर लगा देना है। तो आपको वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पैनल में अगर आपको इंडिकेटर लगाना है। इसमें से कोई भी इंडिकेटर आप लगा सकते हो, अगर आपने वोल्टेज नहीं देखनी पैनल में कौन सी आ रही है, क्योंकि ये यूनिवर्सल वोल्टेज है। 24 और 240 वोल्ट एसी डीसी सब चल सकता है इसमें। तो दोस्तों प्रैक्टिकल बेसिक थ्योरी में आज बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रैक्टिकल बेसिक थ्योरी। थैंक यू।